हेलो गाइस। आज हमारा 14th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एरोबिक एनिमल की तरह ही इंसेक्ट जो है वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड को इलिमिनेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जो कि सेल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसके द्वारा। ये जो गैसेस का एक्सचेंज है ये किसके थ्रू होता है? ट्यूब ट्यूब की सीरीज से होता है जिसमें गैस फिल्ड रहती है, उसके थ्रू ये एक्सचेंज होता है गैसेस का, जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। रेस्पिरेशन जो है रिफर्ड टू ऑक्सीजन कंज्यूमिंग सेल्यूलर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये एक सेल्यूलर मेटाबॉलिक और ऑक्सीजन कंज्यूमिंग प्रोसेस है रेस्पिरेशन। एयर जो है वो सप्लाइड होती है डायरेक्टली टू द टिश्यू और हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ और एयर हीमोलिम्फ और टिश्यू में जो एयर डायरेक्टली सप्लाइड होती है इज नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी रोल। ये जो है रेस्पिरेटरी रोल मतलब इस रेस्पिरेशन से इसका कोई संबंध नहीं होता है। गैसेज एक्सचेंज जो है वो अक्यूर होता है बाय मीन्स ऑफ इंटरनल एयर फील्ड ट्रेकिया। जो इंटरनली एयर फील्ड ट्रेकिया होते हैं उनके थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। ट्रेकिया के थ्रू मेनली जो गैसेज एक्सचेंज होती है वो होता है। दीज ट्यूब दीज ट्यूब ब्रांच ये जो ट्रेकियल ट्यूब है ये ब्रांच्ड होती है, जिसकी जो फाइनेस्ट ब्रांच होती है उसे ट्रेक्यूल बोलते हैं, जिसका कांटेक्ट जो है इंटरनल ऑर्गन और टिश्यू के साथ में होता है। ये मतलब इंटरनल ऑर्गन और टिश्यू को इनसे कनेक्ट रहती है, ताकि जो है गैसेस जो है वो ऑर्गन्स तक पहुंच सके। ये जो एयर है ये इंटर करती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया तक ये कैसे पहुंचती है? स्पाइरेकल्स के थ्रू। स्पाइरेकल जो कि लेटरली होते हैं बॉडी के लेटरल पार्ट पर होते हैं ये स्पाइरेकल्स, इनके थ्रू जो है ट्रेकिया तक एयर इंटर होती है। इंसेक्ट में जो 10 पेयर्स में स्पाइरेकल्स होते हैं, 10 से ज्यादा नहीं होते हैं इनमें। 2 तो थोरेसिक सेगमेंट पर होते हैं और जो 8 है वो एब्डोमिनल सेगमेंट पर होते हैं। ये 10 जो है ट्रेकिया स्पाइरेकल्स इसमें पाए जाते हैं इंसेक्ट में। जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इंसेक्ट का वो ट्रेकिया है। तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन में क्या होता है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो ट्रेकिया होता है। ट्रेकियल रेस्पिरेशन में ट्रेकियल रेस्पिरेशन क्या होता है? ट्रेकिया एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है और ये बॉडी वॉल का इन्वेजिनेशन है। और बॉडी वॉल का भी किस तरह का इन्वेजिनेशन है? ट्यूबुलर इन्वेजिनेशन। ट्यूबुलर इन्वेजिनेशन ये बॉडी वॉल का है। ट्रेकिया जो है वो प्रेजेंट होता है ट्रेकिया प्रेजेंट रिंग्ड अपीयरेंस, मतलब इंटीमा जो है उसके थिकनिंग होने से ये जो ट्रेकिया होता है वो सर्कुलर हो जाता है, सर्कुलर अपीयरेंस हो जाता है इसका, जिसे टेनिडिया बोलते हैं। टेनिडिया प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया। टेनिडिया जो है वो ट्रेकिया के कोलैप्स को प्रिवेंट करता है। जब प्रेशर इसमें रिड्यूस हो जाता है उस दौरान ये कोलैप्स ना हो, यानी कि एक दूसरे से ना जुड़ जाए, इसको प्रिवेंट करने का काम टेनिडिया करता है। ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होता है, ब्रांचेस में डिवाइडेड रहता है, जिन्हें हम ट्रेक्यूल्स बोलते हैं। ट्रेक्यूल्स जो है वो लेस देन 2 माइक्रोन्स के होते हैं। 2 माइक्रोन्स से कम के होते हैं ट्रेक्यूल्स, और ये टेनिडिया से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें जो ट्रेकिया है उसका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ट्रेकिया किस तरह का ओरिजिन है इसका? एक्टोडर्मल। और ये बॉडी वॉल का इन्वेजिनेशन है और बॉडी वॉल का भी ट्यूबुलर इन्वेजिनेशन होता है। इसका सर्कुलर अपीयरेंस किस वजह से होता है? इंटीमा की थिकनिंग से इसका सर्कुलर अपीयरेंस होता है, जिसे हम टेनिडिया बोलते हैं। टेनिडिया जो है वो ट्रेकिया ट्रेकिया के कोलैप्स को प्रिवेंट करता है। जब ये इसमें जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है तब ये इसके कोलैप्स को प्रिवेंट करता है टेनिडिया। ट्रेकिया जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड रहता है, जिन्हें हम ट्रेक्यूल्स बोलते हैं। और ये ट्रेक्यूल्स जो है वो 2 माइक्रोन से भी कम के होते हैं।
और ये टेनिडिया से जुड़े हुए रहते हैं। ट्रैक्यूल्स के ईच क्लस्टर के बेस पर वेब लाइक सेल्स होती हैं, जिन्हें एंड सेल या ट्रैक्यूल सेल बोलते हैं। इनको एंड सेल या ट्रैक्यूल सेल बोलते हैं, जो कि बॉडी की टिश्यू सेल में स्थित रहती है। जो हर एक बेस है, हर एक बेस जो है क्लस्टर का, जो ट्रैक्यूल के क्लस्टर का बेस पर वेब लाइक सेल्स होती है, जिन्हें कहें एंड सेल या ट्रैक्यूल सेल बोलते हैं, जो कि बॉडी के टिश्यू सेल में स्थित रहती है। जो ट्रेकिया है, हर एक नेबरिंग स्पायरेकल्स जो है, उनकी ट्रेकिया जो है जुड़कर एक लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक बना लेती है, जो कि बॉडी की पूरी लेंथ में स्थित रहती है। यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक बनाकर बॉडी की पूरी लेंथ में ये स्थित रहती है, ये ट्रेकिया। इसमें लेटरल ट्रंक भी रहती है एडिशनल में, मतलब जो डोर्सल और वेंट्रल में लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक है, ऊपर और नीचे में जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक है, उनमें लेटरल ट्रंक भी रहती है। कुछ लेटरल ब्रांचेस जो है वो भी रहती है इनमें। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकिया है, ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती है ट्रांसवर्स कमिसर के द्वारा, एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। जो ट्रेकिया है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है एयर से और बॉडी के जो टिश्यूज है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। किससे, किसके थ्रू? जो स्पाइरेकल्स है, जो ओपनिंग है स्पाइरेकल जिनको बोलते हैं, उनके थ्रू एयर से भी कनेक्ट रहता है, और ये ट्रेकिया जो है वो टिश्यू से भी कनेक्ट रहते हैं। यानी कि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है एयर और टिश्यू से। एयर से किस तरह से, जो स्पाइरेकल्स है वो एयर से लेते हैं बाहर से, और टिश्यू से भी इनका कनेक्ट जो है ट्रेकिया का रहता है। इसका मतलब ये है कि ट्रेकिया जो है वो एयर और टिश्यू दोनों से ही कनेक्टेड रहते हैं थ्रू द नंबर ऑफ ओपनिंग। जो नंबर ऑफ ओपनिंग्स रहती है जिनको स्पाइरेकल्स बोलते हैं, उसके थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं एयर और टिश्यू से। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? स्पाइरेकल्स जो है वो प्लूरा, जो थोरेसिक और एब्डोमिनल सेगमेंट की प्लूरा होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये टर्गा और स्टर्ना के बीच में पाए जाते हैं। जो ओपनिंग होती है टर्गा और स्टर्ना के बीच में, या फिर थोरेसिक और एब्डोमिनल सेगमेंट की प्लूरा पर जो ओपनिंग पाई जाती है उनको ही स्पाइरेकल्स बोलते हैं। स्पाइरेकल्स के फंक्शनल अरेंजमेंट के आधार पर इनको थ्री टाइप्स के बोला गया है। तीन भागों में रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया गया है: पोलिन्यूस्टिक, ओलिगोन्यूस्टिक और अन्यूस्टिक। ये तीन टाइप्स के होते हैं। पोलिन्यूस्टिक में क्या होता है? पोलिन्यूस्टिक में क्या होता है, कम से कम इसमें 8 जो है फंक्शनल स्पाइरेकल्स होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी की हर एक साइड में कम से कम 8 फंक्शनल स्पाइरेकल्स इसमें होते हैं। इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। होलोन्यूस्टिक में 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स होते हैं, लेकिन इसमें 10 पेयर ऑफ जो है स्पाइरेकल्स होते हैं, 1 मीजोथोरेक्स पर, 1 मेटाथोरेक्स और 8 ऑन द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। जो पहले एब्डोमिनल सेगमेंट है उन पर 8 होते हैं, एक मीजोथोरेक्स पर होता है और एक मेटाथोरेक्स पर होता है। इस तरह से इसमें 10 स्पाइरेकल्स होते हैं, जो कि किस में पाए जाते हैं? डिप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा में पाए जाते हैं ये। इसके बाद है पेरिनियोस्टिक। पेरिनियोस्टिक में 9 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स होते हैं। इसमें 1 मीजोथोरेक्स पर होता है और 8 जो है वो एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स होते हैं। ये भी फंक्शनल होते हैं, मतलब 9 जो है इसमें फंक्शनल स्पाइरेकल्स होते हैं, एक मीजोथोरेक्स पर, और 8 जो है, मतलब 8 जो है वो एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स होते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? जो सेसिडोमाइड जो लार्वी होती है उसमें ये पाया जाता है। इसके बाद है हेमिनियोस्टिक। हेमिनियोस्टिक में क्या होता है? 8 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स होते हैं, एक तो मेजोथोरेक्स पर होता है और 7 जो है वो एब्डोमन पर होते हैं।
इस तरह से 8 इसमें फंक्शनल स्पाइरकल्स होते हैं, जो कि किसमें पाए जाते हैं, न्यूरोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा में पाए जाते हैं ये। इस तरह से ये होलोनियोस्टिक, पेरिनियोस्टिक और हेमिनियोस्टिक जो है ये किसके पार्ट हैं, पोलिनियोस्टिक के ये पार्ट हैं। इसके बाद है ओलिगोनियोस्टिक। ओलिगोनियोस्टिक में क्या होते हैं, इसमें 1 और 2 फंक्शनल स्पाइरिकल्स होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ बॉडी। बॉडी के हर एक साइड पर 1 या 2 फंक्शनल स्पाइरिकल्स होते हैं। इसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है एम्फीनियोस्टिक में। 2 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं इसमें, 1 मेसोथोरैक्स पर और 1 जो है वो पोस्टेरियर एब्डोमिनल स्पाइरिकल होता है। मतलब इसमें 2 फंक्शनल स्पाइरिकल्स होते हैं, एक तो जो है मेसोथोरैक्स पर और जो एक है वो पोस्टेरियर एब्डोमेन पर होता है। ये जो है डिप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उनमें पाया जाता है। ये डिप्टेरा के लार्वा में इस तरह का एम्फीनियोस्टिक जो है वो पाया जाता है। इसके बाद है प्रोनियोस्टिक। प्रोनियोस्टिक में क्या होता है, ओनली 1 पेयर ऑफ स्पाइरिकल ओपनिंग ऑन द मेसोथोरैक्स। इसमें सिर्फ एक स्पाइरिकल ओपनिंग जो कि मेसोथोरैक्स पर होती है वही फंक्शनल होती है, जो कि डिप्टेरा के जो प्यूपा है उसमें ये पाई जाती है। डिप्टेरा के जो प्यूपा होते हैं उनमें ये पाई जाती है। इसके बाद है मेटानियोस्टिक। मेटानियोस्टिक में ओनली 1 पेयर ऑफ एब्डोमिनल स्पाइरिकल। सिर्फ एब्डोमिनल स्पाइरिकल जो है, एक एब्डोमिनल स्पाइरिकल जो होती है वो ही फंक्शनल होती है। ये जो है डिप्टेरा के लार्वा में, ये भी डिप्टेरा के लार्वा में पाई जाती है। इसके बाद एपनियोस्टिक। एपनियोस्टिक जो होती है, जो कि इसमें क्या होता है, कोई भी जो है स्पाइरिकल्स जो है वो ओपन नहीं रहती है, यानी कि फंक्शनल नहीं होती है कोई भी स्पाइरिकल। ये कोलम्बेला, प्रोट्यूरा, पैरासिटिक डिप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा जो है इनमें ये पाई जाती है। किस किस में, कोलम्बोला, प्रोट्यूरा और पैरासिटिक डिप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा, इनमें ये पाई जाती है एपनियोस्टिक। इसके बाद ये जो है ये स्पाइरिकल्स का जो ट्रेकिया होती है उसका ये स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो है ट्रेकिया है ये, और इसकी ब्रांचेस है ये ये जो ब्रांचेस है इनको क्या बोलते हैं, ट्रेक्यूल्स बोलते हैं। ये ब्रांचेस, ये ट्रेक्यूल्स हैं। और ये जो है ये मेन ट्रेकिया की ब्रांच है, मेन ट्रेकिया है ये। इसमें कुछ पार्ट है जैसे कि ये लाइनिंग और इंटीमा है, ये लाइनिंग, ये इंटीमा है। ये जो है इपिथेलियल सेल्स है, ये वाली इपिथेलियल सेल्स है। इसको टेनिडियम बोलते हैं इसको। ये भी स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेकिया का, इसमें ये जो ओपनिंग दिख रही है यहाँ पर, ये ओपनिंग, ये है स्पाइरिकल। इसके बाद ये ट्रेकिया जो है, इस तरह से ये ट्रेकिया हर एक ऑर्गन तक जो है कनेक्टेड रहती है। ये ये यहाँ तक ये गट है, इससे भी ट्रेकिया अटैच है। ये इधर हार्ट है, यहाँ पर ये, इससे भी ट्रेकिया अटैच है। ये इधर जो वेंट्रल डायफ्राम है यहाँ पर भी ट्रेकिया अटैच रहती है। ट्रेकिया में जो है ये इस तरह से एयर सैक्स होते हैं ये, फिर ये इधर सेल्स है जिससे ये कनेक्टेड है ट्रेकिया, ट्रेक्यूल्स के थ्रू। ये इस तरह से जो है ये ओपनिंग जो है ये है बॉडी वॉल में, जो ये ओपनिंग है ये है ये स्पाइरिकल्स। यहाँ से एयर अंदर जाती है ट्रेक्यूल्स में और फिर ये जो है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट है वहां तक जाती है। तो ये पूरा जो है ट्रेकिया का स्ट्रक्चर है। स्पाइरिकल्स जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब कि ये जो वाटर की एंट्री को रोकते हैं, वाटर को एंटर नहीं होने देते। जो हाइड्रोफोबिक कंडीशन है वो किसके थ्रू क्रिएट होती है, ऑयली सब्सटेंस के थ्रू क्रिएट होती है हाइड्रोफोबिक कंडीशन। जो कि ये ऑयली सब्सटेंस जो है वो जो पेरिस्टिग्मेटिक जो ग्लैंड होते हैं जो कि स्पाइरिकल्स के पास में रहते हैं, उनके थ्रू ये ऑयली सब्सटेंस जो है वो
सिक्रेट होता है, इसी के थ्रू जो है वो हाइड्रोफोबिक कंडीशन बनती है। और हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि ये वाटर की एंट्री को रोकते हैं। जो विंग्ड इंसेक्ट होते हैं उनमें ट्रेकिया जो है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक फैल जाती है और थिन वॉल्ड वेसिकल जिसे एयर सेक्स बोलते हैं उसका फॉर्मेशन कर लेती है। एयर सेक्स अभी जो बताया था इस तरह से ये फूला हुआ जो स्ट्रक्चर है एयर सेक्स इसका फॉर्मेशन कर लेती है। ये जो है स्विफ्ट फ्लाई इंसेक्ट जो होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड रहते हैं। इनमें ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को लोअरिंग मतलब लो करने में हेल्प करते हैं ताकि उनका फ्लाइट जो है फ्लाई करना इनमें इजीली हो पाए, फ्लाई ये इजी कर पाए। जो मेन फंक्शन होता है इसका ये क्या होता है, इंक्रीज्ड वेंटिलेशन प्रोवाइड करना इसका मेन फंक्शन है। मतलब कि लार्ज अमाउंट में एयर को ये इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड कर सके ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी मूवमेंट, यानी कि ज्यादा अमाउंट में एयर को अंदर कर ले और बाहर निकाल सके रेस्पिरेशन के दौरान। इस तरह का ये मेन फंक्शन होता है इसका एयर सेक्स का। इसके बाद इंटेग्यूमेंटल रेस्पिरेशन भी होता है। मतलब जिन इंसेक्ट में ट्रेकिया नहीं होती है वो किस तरह से रेस्पिरेशन करेंगे। अगर उनमें ट्रेकिया नहीं है, ट्रेकिया तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, अगर उनमें ट्रेकिया ही नहीं है तो वह फिर रेस्पिरेशन कैसे करेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो रेस्पिरेशन करेंगे नहीं। तो ऐसे इंसेक्ट जिनमें ट्रेकिया नहीं है वो गैसेस का एक्सचेंज वो भी करेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली इंटेग्यूमेंट के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि कोलम्बेला हो गया, रोटीरा हो गया, एक्वेटिक जो चिरोनोमिड हो गए, या फिर पैरासिटिक लार्वा है कुछ, उनमें इस तरह का इंटेग्यूमेंटल रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद गिल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन ये ब्लड गिल्स है। ब्लड गिल्स जो कि ट्यूबुलर शेप के होते हैं और ये जो है इनमें ब्लड होता है और ये वाटर को और इनऑर्गेनिक जो आयंस होते हैं इनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसका जो रेस्पिरेशन ये रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करते हैं, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और इनऑर्गेनिक आयंस का एब्जॉर्प्शन करते हैं इन गिल्स में। क्योंकि इनका नाम ब्लड गिल्स है तो इनमें ब्लड फील्ड रहता है और ये ट्यूबुलर शेप्ड के रहते हैं। जो गिल्स रहते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन ये ब्लड गिल्स हैं तो इनका जो है रेस्पिरेशन में ये हेल्प नहीं करते हैं। ये सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इनऑर्गेनिक आयन को ही एब्जॉर्ब करते हैं। इस टाइप के जो गिल्स होते हैं ये लार्वा जो ट्राइकोप्टेरा है उनके लार्वा में होते हैं, डिप्टेरा में भी होते हैं, और ये सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड रहते हैं। जो चिरोनोमस लार्वा रहते हैं उनमें ये वेल डेवलप्ड रहते हैं। इसके बाद है न्यूमेटाइजेशन। न्यूमेटाइजेशन क्या होता है, जो न्यूली हेज्ड इंसेक्ट रहते हैं, न्यूली हेज्ड इंसेक्ट उनमें ट्रेकिया जो है वो लिक्विड से फिल्ड रहता है। ये जो लिक्विड से फिल्ड हुए ट्रेकिया है उनमें वो रिप्लेस्ड कर दिए जाते हैं गैस के थ्रू। इसी प्रोसेस को ही न्यूमेटाइजेशन बोलते हैं। यानी कि लिक्विड जो है वो गैस से रिप्लेस्ड कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को न्यूमेटाइजेशन बोलते हैं। कैसे, जब मेटाबॉलिक रेट अगर हाई होगी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये जो फ्लूड है ये ट्रेकिया से विड्रॉ कर दिया जाता है और विड्रॉ कर दिया जाता है और जो जब लो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा तब कैपिलरी जो है वो वापस से इस ट्रेकिया में फ्लूड को फ्लड जो फ्लूड है उसको वापस से भर देता है। यानी कि जब ये विथड्रॉ कर दिया जाता है तब उसमें गैस फिल्ड हो जाएगी। इसी प्रोसेस को न्यूमेटाइजेशन बोलते हैं। जब जो मेटाबॉलिक रेट जब हाई रहेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा उस टाइम पे जो फ्लूड है उसको विड्रॉ कर दिया जाता है फ्रॉम द ट्रेक्यूल, ट्रेक्यूल से विड्रॉ कर दिया जाता है। और जब ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा तब कैपिलरी जो है वो वापस से इसमें ट्रेक्यूल्स में फ्लूड को भर देता है। यही जो प्रोसेस है ये न्यूमेटाइजेशन होता है। मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन की, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो है वो
स्पाइरकल्स से इंटर करती है और ये जो है ट्रेकिया की पूरी जो लेंथ है उससे होकर ट्रेक्यूल्स और जो टारगेट सेल है वहां तक पहुंचती है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वेंटिलेशन एंड डिफ्यूजन अलोन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब वेंटिलेशन और डिफ्यूजन के कॉम्बिनेशन और कंसंट्रेट ग्रेडियंट के साथ में ये हाई एयर एक्सटर्नल एयर से, मतलब बाहर की एयर जो कि हाई है वहां से लेकर तो टिश्यू के जो टिश्यू के लो जो कंसंट्रेशन है, मतलब बाहर की एक्सटर्नल हाई प्रेशर से तो लो टिश्यू के जो लो प्रेशर है वहां तक ये पहुंचती है। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो स्पाइरेकल के थ्रू अंदर आता है। उसके बाद पूरी ट्रेकिया जो है एक लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकिया है, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है। तो वहाँ पूरी बॉडी से पूरी लेंथ तक जो ट्रेकिया की पूरी लेंथ है वो उसमें जाती है। उसके थ्रू ये ट्रेक्यूल्स में जाती है। ट्रेक्यूल्स के थ्रू जो टारगेट सेल्स है जिसमें हमको इनको पहुंचाना है वहां जाती है। और ये सब किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन और वेंटिलेशन के कॉम्बिनेशन से और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में ये होता है। और ये जो है हाई एक्सटर्नल एयर से तो लो जो लो है इन द टिश्यू वहां तक पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद जहां पर जो नेट मूवमेंट है ऑक्सीजन का ट्रेक्यूल्स में, ट्रेक्यूल सिस्टम में वो इंस्पायर्ड होता है, यानी कि ऑक्सीजन को ये इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं। और जो नेट मूवमेंट है CO2 का, CO2 और वाटर वेपर्स का, इनको ये जो है आउटवर्ड करते हैं, यानी कि एक्सपायर्ड करते हैं। CO2 को जो है और वाटर वेपर्स को एक्सपायर्ड करते हैं, कि एक्सपायरेशन होता है उसका। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। O2 को इंस्पायर करते हैं, अंदर लेते हैं, और CO2 और वाटर वेपर को बाहर छोड़ते हैं। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरह से होता है? इनमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है गैसेस एक्सचेंज है। इम्पोर्टेंट फंक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन को लिया जाता है अंदर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर छोड़ा जाता है। इसमें भी दो फेजेस इन्वॉल्व होते हैं गैसेस एक्सचेंज में। एयर ट्यूब डिफ्यूजन जो कि ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू होता है, और टिश्यू डिफ्यूजन जो कि जो टिश्यू इन सॉल्यूशन इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म टिश्यू होते हैं उनके थ्रू होता है। जो टिश्यू डिफ्यूजन होता है और एयर ट्यूब डिफ्यूजन होता है। ये टू फेजेस होते हैं गैसेस एक्सचेंज के। गैसेस जो है वो इंटर्ड होती है स्पाइरिकल्स में बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू ही ये इंटर होती है। ड्यू टू डिफरेंट इन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के डिफरेंट के कारण ये डिफ्यूजन के थ्रू जो एयर है वो स्पाइरिकल्स में इंटर होती है। जो ट्रांसपोर्ट होता है गैस का थ्रू द ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम से अगर गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है तो इसे एयर ट्यूब डिफ्यूजन बोलते हैं। और अगर गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यू इन द सॉल्यूशन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के सॉल्यूशन में जो टिश्यू होते हैं उनके थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट होती है गैसेस तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू डिफ्यूजन, उसे टिश्यू डिफ्यूजन बोलते हैं। ये दो टाइप के डिफ्यूजन होते हैं, एयर ट्यूब डिफ्यूजन और टिश्यू डिफ्यूजन। इसके बाद रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक जो इंसेक्ट होते हैं उनमें किस तरह से रेस्पिरेशन होता है? एक तो है क्लोज ट्रेकियल सिस्टम। क्लोज ट्रेकियल सिस्टम कुछ जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं और बहुत सारे जो एंडोपैरासिटिक लार्वा होते हैं उनमें स्पाइरेकल्स एब्सेंट होते हैं, इनमें स्पाइरेकल्स एब्सेंट होते हैं। एंड ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया इनमें डिवाइड रहती है पेरीफेरली और एक नेटवर्क का फॉर्म कर लेती है। यानी कि ट्रेकिया डिवाइड होकर पेरीफेरली डिवाइडेड होकर ये नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेती है। स्पाइरेकल्स तो इनमें एब्सेंट रहते हैं। जो कौन कौन से इंसेक्ट हो गए, कुछ जो एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए और जो एंडोपैरासिटिक लार्वा है उनमें स्पाइरिकल्स एब्सेंट होते हैं। जो ट्रेकिया होती है वो डिवाइडेड रहती है और नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेती है। ये जो है पूरी बॉडी को कवर करती है और अलाउ करती है क्यूटेनियस गैस एक्सचेंज को। बॉडी को कवर करके क्यूटेनियस गैसेस एक्सचेंज को अलाउ करती है। जैसे कि एग्जांपल में गिल्स, गिल्स जो है
इससे भी जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, गिल्स होते हैं, उसके थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है। गिल्स जो कि ट्रेकिएटेड रहते हैं, थिन आउटग्रोथ होती है, ये ट्रेकिएटेड थिन आउटग्रोथ होती है बॉडी वॉल की, ये जो है बॉडी वॉल की ही आउटग्रोथ होती है। इसमें लेमिलेटेड गिल्स होते हैं जो कि मे फ्लाई के नाइड जो है उनमें पाया जाता है। फिलामेंटस गिल्स होते हैं जो कि डेमसन फ्लाई के नाइड में पाए जाते हैं। और रेक्टल गिल्स होते हैं जो कि ड्रैगन फ्लाई के नाइड में पाए जाते हैं। मैंने आपको अभी पहले ब्लड गिल्स बताए थे जो कि ब्लड से फिल्ड रहते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वो रेस्पिरेशन का काम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो गिल्स हैं, लेमिलेटेड, फिलामेंटस और जो रेक्टल गिल्स हैं, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और रेक्टल गिल्स जो है ड्रैगन फ्लाई के नाइड में होते हैं। नाइड यानी कि जो एक्वेटिक जो फॉर्म है ड्रैगन फ्लाई की, जो इमेच्योर स्टेज होती है ड्रैगन फ्लाई की, उसे नाइड बोलते हैं, जो कि एक्वेटिक होते हैं, इनमें पाए जाते हैं। फिर फिलामेंटल गिल्स जो कि ड्रैगन फ्लाई, डेमसन फ्लाई के नाइड में होती है। और लेमिलेटेड गिल्स जो कि मे फ्लाई के नाइड में पाए जाते हैं। इसके बाद है ओपन ट्रेकियल सिस्टम जो कि एक्वेटिक इंसेक्ट में ही होता है। पहला तो क्लोज ट्रेकियल सिस्टम हो गया, और ये सेकंड ओपन ट्रेकियल सिस्टम, ये एक्वेटिक इंसेक्ट में ही रेस्पिरेशन होता है इनमें, ओपन ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू भी। इसमें क्या होता है, इसमें 4 ये टाइप्स है इसके। एयर स्टोर्ड, यानी कि एयर बबल्स जो है वो स्टोर्ड रहते हैं विंग्स के नीचे, बीनीथ द विंग्स के नीचे एयर बबल्स स्टोर रहते हैं, जो कि फिजिकल गिल्स की तरह काम करते हैं। इस टाइप के जो ट्रेकियल सिस्टम है, ये वाटर बग में पाया जाता है। इसके बाद है रेस्पिरेटरी साइफन। रेस्पिरेटरी साइफन होती है जो कि रिगुलर जो है उसमें पाया जाता है। रिगुलर जो कि मॉस्किटो का लार्वा है, उसको ही रिगुलर बोलते हैं। इसमें ये रेस्पिरेटरी साइफन होती है, इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। कॉडल ब्रीदिंग ट्यूब जो कि वाटर स्कॉर्पियन है, उनमें पाई जाती है। इसके बाद है प्लास्ट्रॉन जो कि हाइड्रोफ्यूज्ड हेयर होते हैं एपिक्यूटिकल्स के, जो कि एयर को होल्ड करके रखते हैं। ये वाटर जो बीटल्स होती है उनमें ये प्लास्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये ओपन ट्रेकियल सिस्टम जो कि एक्वेटिक इंसेक्ट में होता है। कुछ अदर फंक्शन जो कि ट्रेकियल सिस्टम के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अदर फंक्शंस यानी कि रेस्पिरेशन के अलावा भी ट्रेकियल सिस्टम कुछ और फंक्शन करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि एयर सेक्स जो है, वो एयर सेक्स जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को लो करने में हेल्प करते हैं। और ये एक्वेटिक इंसेक्ट में बायोन्सी यानी कि एक्वेटिक इंसेक्ट में बाउंसी प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं, यानी कि एक्वेटिक इंसेक्ट को बाउंस करने में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद ट्रेकियल सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हीमोलिम्फ सर्कुलेशन, हीमोलिम्फ को सर्कुलेट करने में भी ये इसका हेल्प करता है, हीमोलिम्फ को सर्कुलेशन करने में। इसके बाद जो एयर सैक्स रहते हैं, वो गट वॉल्यूम को चेंज करने में हेल्प करते हैं, ताकि फीडिंग मैकेनिज्म वो है ठीक से हो पाए। ट्रेकिया जो है वो रिफ्लेक्सिंग टेपेनम जो है वो फॉर्म्ड करते हैं आई के नीचे, जो नॉक्टिड इंसेक्ट होते हैं उनमें आईज के नीचे जो है रिफ्लेक्सिंग टेपेनम फॉर्म करते हैं। टिम्पेनल ऑर्गन्स जो है वो बैग्ड होते हैं बाय एयर सेक्स के द्वारा बैग्ड रहते हैं, जो कि टिम्पेनल ऑर्गन को फ्रीली वाइब्रेट करने के लिए अलाउ करते हैं। ट्रेकियल सिस्टम जो है कनेक्टिव टिश्यू की तरह भी काम करते हैं, ये ऑर्गन्स को बाइंड करने का काम करते हैं, अदर ऑर्गन्स को एक साथ में बाइंड करने का काम करते हैं। ट्रेकियल सिस्टम जो है वो डिफेंस में भी हेल्प करते हैं, इंसेक्ट में जो है डिफेंस के लिए भी हेल्प करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग क्यूनॉन्स। क्यूनॉन्स एक कंपाउंड होता है, इसको प्रोड्यूस करके ये इंसेक्ट में डिफेंस के लिए हेल्प करते हैं। और साउंड जो है वो भी करते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं बाय फोर्सिंग एयर इनटू द स्पाइरिकल्स में एयर को फोर्स से एयर को पास करके ये साउंड प्रोड्यूस करने का भी काम करते हैं। ये अदर फंक्शन होते हैं
इसके ट्रेकियल सिस्टम के ये अदर फंक्शंस हैं, रेस्पिरेशन के अलावा भी ये इस तरह से फंक्शन करते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में किस तरह का जो सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो कैसा होता है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।